इंडोनेशिया इस समय चावल आयात पर प्रतिबंध लगाने और चावल में आत्मनिर्भरता की घोषणा को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इंडोनेशिया ने एक और घोषणा की है जिसने इंडोनेशिया को लेकर चल रही चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। तो ताजा खबर यह है कि इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता के ऐलान के बाद चावल निर्यात की घोषणा की है। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने कहा कि इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है और सरप्लस स्टॉक को कई देशों में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। सुलेमान ने यह बयान जकार्ता में कृषि मंत्रालय के मुख्यालय में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान दिया। बताया गया कि इंडोनेशिया में मार्च की फसल के दौरान प्रोडक्शन में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री ने अनुमान लगाया है कि इंडोनेशिया का चावल स्टॉक 3 महीने के अंदर 6 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। चावल को लेकर इंडोनेशिया के हौसले फिलहाल बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां इंडोनेशियाई कृषि मंत्री का कहना है कि अगर यह ट्रेंड अगले 3 महीनों तक बना रहा तो हमारा स्टॉक लगभग निश्चित रूप से 6 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा और हमारी आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये पहली बार होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्शन पूरे साल एक जैसा रहता है तो सरप्लस 9 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। मीटिंग के दौरान सुलेमान ने अधिकारियों को लापरवाही ना बरतने का आग्रह किया और देश के चावल उत्पादन को बनाए रखने और इसमें वृद्धि की जरूरत पर वे जोर देते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया ने मजबूत स्टॉक अनुमानों के साथ फिलीपींस, मलेशिया, सऊदी अरब और पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट के मौके तलाश शुरू कर दिया है। सुलेमान की माने तो अगर अगले 3 महीनों में कोई रुकावट नहीं आई तो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और सुलेमान ने यह भी कहा कि हम पूर्वी इलाकों से सीधे पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। साथ ही इंडोनेशिया ने इस बात पर जोर दिया है कि लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी राइस फील्ड क्रिएशन और लैंड ऑप्टिमाइजेशन जैसे स्ट्रक्चरल प्रोग्राम पर निर्भर करती है। इंडोनेशियाई कृषि मंत्री ने कहा कि मजबूत स्टॉक अनुमानों के साथ सरकार ने फिलीपींस, मलेशिया, सऊदी अरब और पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट के मौके तलाशना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच इंडोनेशिया द्वारा अमेरिका से 1000 टन चावल इंपोर्ट किए जाने की खबरों को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अमेरिका से 1000 टन चावल आयात को मंजूरी दे दी है, जबकि इंडोनेशिया ने फिलहाल चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बता दें कि इंडोनेशिया की मौजूदा सरकार में आर्थिक मामलों के कोऑर्डिनेटिंग मंत्रालय के प्रवक्ता अमेरिका से चावल समेत अन्य कृषि उत्पादों के आयात को सकारात्मक बताते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी खेती के सामानों के लिए इंपोर्ट परमिट आसान बनाने से घरेलू इंडस्ट्री को ज्यादा अच्छे से कच्चा माल हासिल करने और प्रोडक्शन फ्लो को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सपोर्ट मिलेगा। वहीं कुछ चावल एक्सपोर्टर्स ने इसे इंडोनेशिया का दोहरा रवैया बताया। वहीं कुछ राइस एक्सपोर्टर्स और विशेषज्ञों का कहना है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ जैसा कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है तो ये इंपोर्ट गलत नहीं है। बता दें कि इंडोनेशिया कई देशों से चावल का आयात करता है, लेकिन जब से उसने चावल के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है तब से कई राइस एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब यह खबर है कि इंडोनेशिया चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के दावे के साथ ही चावल के एक्सपोर्ट के लिए भी कमर कस रहा है। यह खबर उन देशों के लिए शायद अच्छी ना हो जो अभी तक इंडोनेशिया को चावल का निर्यात किया करते थे, क्योंकि जब कोई देश चावल में आत्मनिर्भर हो जाता है और उसके पास इतना स्टॉक हो कि वो खपत के बाद भी चावल एक्सपोर्ट कर सकता है तो फिर आयात के लिए जगह ना के बराबर ही बचती है।